ये तो डिस्टर्ब मत कर, अंदर जाके बैठ जाओ बस। हेलो। और कचौरी को तुम आते ना। आप म्यूट हो भैया। जी। धर्म अधर्म अस्तिकाय की चर्चा पूरी हुई। अब आकाश द्रव्य अस्तिकाय की चर्चा। गाथा नंबर 97। सव्यसिम जीवाणम शेषाणम तय पुक्कलाणम च जम दे दिव्यवरम अखिलम तम लोए हवदिहायासम। जीवोर पुद्गलो एवं शेष समस्त पदार्थों को देता है अवकाश पूर्ण जग में, उसको आकाश कहो। माने जीव पुद्गलों और समस्त पदार्थों को जो अवकाश माने ठहरने के लिए स्थान देता है, उसको आकाश जानो। लोक में जीवों को और पुद्गलों को, वैसे ही शेष समस्त द्रव्यों को जो संपूर्ण अवकाश देता है, वह आकाश है। टीकार्थ पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए। यह आकाश के स्वरूप का कथन है। षड द्रव्यात्मक लोक में शेष सभी द्रव्यों को जो परिपूर्ण अवकाश का निमित्त है, वह आकाश है, जो विशुद्ध क्षेत्र रूप है। देखो, जो सभी द्रव्यों के ठहरने में निमित्त है, अवगाहन में निमित्त है, माने जो विशुद्ध रूप से क्षेत्र रूप है, स्पेस, उसको आकाश द्रव्य जानो। पढ़िए समूह पीठिका। इसके बाद शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निश्चय मोक्ष का कारणभूत होने से सर्व प्रकार से उपादेय रूप शुद्ध जीवास्तिकाय से भिन्न आकाशतिकाय 7 गाथाओं में कहते हैं। वहां 7 गाथाओं में पहले तो लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनों के स्वरूप के कथन की मुख्यता से इत्यादि 2 गाथाएं हैं। अब कहते हैं कि यदि आकाश ही गति स्थिति दोनों को करेगा, तो फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का क्या प्रयोजन है। ऐसे पूर्व पक्ष के निराकरण की मुख्यता से इत्यादि पाठ्यक्रम से 4 गाथाएं हैं। उसके बाद धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश के एक क्षेत्र वगाह होने से समान परिणाम होने से असद्भुत व्यवहार न से एकत्व है, परंतु भिन्न लक्षणपना होने से निश्चय से पृथकपना है। इस प्रकार प्रतिपादन की मुख्यता से इत्यादि एक गाथा सूत्र है। वह इस प्रकार 7 गाथाओं एवं 3 स्थलों द्वारा आकाशतिकाय व्याख्यान में समूह भूमिका है। वह इस प्रकार है। देखिए, 7 गाथाओं में आकाश की चर्चा करेंगे और उसमें अपने 3 प्रकरण आएंगे। ठीक है, पहले लोकाकाश और अलोकाकाश, इनको बताने वाली 2 गाथाएं होंगी। फिर ये कहेंगे कि
आकाश ही गति स्थिति दोनों को करेगा, तो फिर धर्म अधर्म द्रव्य का क्या प्रयोजन है? तो ऐसे इसके निराकरण की मुख्यता के लिए 4 गाथाएं हैं। और उसके बाद धर्म अधर्म लोकाकाश, ये एक क्षेत्रावगाही है, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न है, ऐसी एक गाथा। तो 2 + 4 + 1, इस प्रकार 7 गाथाएं और 3 स्थल। तो ये चर्चा चलेगी इसमें। हाँ जी, आकाश द्रव्य के स्वरूप को तात्पर्य वृत्ति के अनुसार देखिए, पढ़िए। सभी जीवों को उसी प्रकार शेष धर्म अधर्म तथा काल को और पुद्गल को जो करता है क्या देता है, जो करता देता है, क्या देता है? उत्तर, छिद्र या अवकाश देता है। वह पूर्वोक्त समस्त लोक में आकाश होता है। प्रश्न, यहाँ शिव कुमार महाराज नामक शिष्य पूछता है, हे भगवान, प्रथम तो लोक असंख्यात प्रदेशी है। वहां लोक में निश्चय से नित्य निरंजन ज्ञान में परमानंद एक लक्षण वाले अनंत अनंत जीव हैं। उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल हैं। लोकाकाश प्रदेश प्रमाण कालाणु हैं और धर्म तथा अधर्म द्रव्य हैं। ये सभी किस प्रकार अवगाह प्राप्त करते हैं? उत्तर, भगवान भगवान कहते हैं, एक कमरे घर में अनेक दीपों के प्रकाश की तरह एक गूढ़ नागरस गंध्याणक गुटका में बहुत सोने की तरह, ऊटनी के दूध से भरे एक घट में मधु घट एक शहद से भरे घट की तरह, एक भूमि ग्रह में जयकार तथा घंटा आदि के शब्द की तरह विशिष्ट अवगाहन गुण। भैया स्क्रॉल करना। भैया आप म्यूट हो। विशिष्ट अवगाहन गुण से असंख्यात प्रदेश होने पर भी, लोक में अनंत संख्या में होने पर भी जीवादि अवकाश प्राप्त करते हैं, ऐसा आशय है। भैया आप म्यूट हो। हाँ जी, तो यहाँ प्रश्न किया शिष्य ने कि लोक तो सिर्फ असंख्यात प्रदेशी है, और उस लोक में, असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंतानंत जीव, और उससे भी अनंत गुना पुद्गल, और जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। फिर धर्म द्रव्य है एक, अधर्म द्रव्य है। तो ये सब कैसे आ जाएंगे? माने 1 मीटर की जगह है और वहां 100 मीटर जितने पुद्गल, ठीक है ना, और 100 मीटर जितने जीव, 1-1 मीटर वाले अनंत जीव 1 मीटर में कैसे आ जाएंगे? क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश तो सिर्फ असंख्यात हैं, जीव अनंतानंत है और एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है। और जितने अनंतानंत जीव हैं उससे अनंत गुने पुद्गल हैं, ठीक है, असंख्यात कालाणु है, एक धर्म है एक अधर्म है, इतने सारे कैसे आएंगे? तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे एक कमरे में अनेक दीपों का प्रकाश आ जाता है। कैसे? जैसे आपने एक दीपक जलाया तो पूरे कमरे में रोशनी हो गई, तो पूरा कमरा भर गया ना रोशनी से। लेकिन अगर आप दूसरा दीपक जलाएंगे तो उसका प्रकाश आ जाएगा उसी कमरे में जो पहले से ही फुल है। तीसरा दीपक जलाएं, हजारों दीपक जलाएं, करोड़ों दीपक जलाएं, तो एक कमरे में सबका प्रकाश समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा? पहला एग्जाम्पल। दूसरा, एक गूढ़ नाग रस गद्याणक में बहुत सोने की तरह। अब ये कोई रसायन होता है कि उस रसायन में बहुत सारा सोना समा जाता होगा। ऊटनी के दूध में भरे एक घट में मधु घट की तरह। जैसे आपने एक घड़ा भर लिया, काय से? ऊटनी के दूध से। अब उसमें आप, माने मधु से भरा हुआ घड़ा, मधु माने शहद से, अब अगर आप उसमें पलटे तो वो उसमें समाता चला जाएगा धीरे धीरे। एक उदाहरण और आता है कि एक घड़े में राख भरी है, राख पूरा भर गया वो घड़ा राख से, ठीक है, फुल है। लेकिन अब आप उसमें दूध डालो तो समा जाएगा ना?
बाहर भी नहीं निकलेगा, तो उसमें काफी सारा दूध भी आ जाएगा। यद्यपि वो घड़ा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी आपने दूध डाला, दूध भी समा गया। फिर अब आप उसमें सुइयां डालो, तो सुइयां भी समा जाएंगी बहुत सारी, और दूध बाहर निकलेगा भी। और एक भूमि ग्रह में जयकार तथा घंटा आदि के शब्द की तरह, जैसे मंदिर है, मंदिर में आपने एक घंटा बजाया, उसकी आवाज आ गई, उसकी आवाज से फुल हो गया वो कमरा। लेकिन आप हजारों घंटे बजाएं तो उनकी आवाज भी उसमें आ जाएगी ना सारी। और अनेक लोग जय जयकार कर रहे हैं, तो कितने सारे शब्द हो गए, वो सब समा गए ना उसमें। तो ऐसा, इसको कहते हैं विशिष्ट अवगाहन गुण से असंख्यात प्रदेश होने पर भी, लोक में अनंत संख्या में होने पर भी जीवादि द्रव्य उसमें अवगाहना को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अवगाहन की विशेषता के कारण, विशिष्ट अवगाहन गुण के कारण। अब ये अवगाहन गुण सभी द्रव्यों में है, ठीक है, और आकाश द्रव्य उसका निमित्त है, वो उन सबको अवगाहना देने में निमित्त है। हाँ जी, चलिए अब अगली गाथा देखते हैं, आलोकाकाश को बताने वाली 98। लोकाकाश के बाहर भी आकाश है। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा यलोग दोन्नण्णा तत्तो अनन्न तत्तो अनन्न मन्नम आयासम अंतवदी रित्तम। जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल लोक में व्याप रहे, अंतरहित आकाश लोक से है अनन्य अरु अन्य कहे। पढ़िए अन्वय। जीव पुद्गलकाय धर्म अधर्म तथा काल लोक से अनन्य है। अंत रहित ऐसा आकाश उससे अनन्य तथा अन्य है। देखो क्या मतलब हुआ दूसरी लाइन का। पहली लाइन तो सरल है, ये जो छह के छह द्रव्य हैं लोक में व्याप रहे हैं। अंत रहित आकाश, आकाश कैसा है, वो अनंत है, वो अंत रहित है, तो वो लोक से अनन्य भी है और अन्य भी है। क्योंकि आकाश अकेला लोक मात्र जितना नहीं है, लोक से बाहर भी है। जैसे आकाश तो अंत रहित, ठीक है, अनंत है सभी दिशाओं में। अब उसके थोड़े से पार्ट में छह द्रव्यों का समुदाय है, तो जहां छह द्रव्यों का समुदाय है उसको कहते हैं लोक। तो जो लोक है वो आकाश से अनन्य है कि अन्य है, कि जहां लोक है वहां तो आकाश है ही, इसलिए तो अनन्य है, ठीक है। लेकिन जहां लोक नहीं है उसके बाहर वहां भी आकाश है, इसलिए आकाश लोक से अनन्य भी है लोकाकाश की अपेक्षा, और उस लोक से अन्य भी है, लोक के बाहर भी है। ये बात कही, ठीक है। यह लोक के बाहर भी आकाश होने की सूचना है। जीवादि शेष द्रव्य आकाश के अतिरिक्त द्रव्य मर्यादित परिमाण वाले होने के कारण लोक से अनन्य ही है। आकाश तो अनंत होने के कारण लोक से अनन्य तथा अन्य है। माने बाकी द्रव्य तो निश्चित मर्यादा में रहते हैं, माने वो लोक के बाहर नहीं पाए जाते। लेकिन जो अलोक आकाश है वो अनंत है, उसकी मर्यादा नहीं है, वो अमर्यादित है, इसलिए वो लोक के बाहर भी पाया जाता है, इसलिए वो लोक से अन्य भी है। तात्पर्य वृत्ति। देखिए समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछ लेना, मुझे लग रहा है कि सरल है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ, ठीक है। जहां आपको लगे कि कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना दोबारा। चलिए पढ़िए। जीव द्रव्य पुद्गलकाय तथा धर्म और अधर्म दोनों तथा च शब्द से भी, च शब्द से काल भी, ये सभी हैं। ये सभी कैसे हैं? ये सभी लोक से अनन्य हैं, इसलिए
लोकाकाश से अनन्य है, और जो आकाश से अन्य है वह अलोकाकाश है। उस अलोकाकाश का क्या प्रमाण है? अंत से रहित अर्थात अनंत है। यहाँ सूत्र में यद्यपि सामान्य से पदार्थों का लोकाकाश से अनन्यपना कहा है, तथापि निश्चय से मूर्ति रहितपना, केवल ज्ञानपना, सहज परमानंदपना, नित्यपना, निरंजनपना इत्यादि लक्षण से शेष द्रव्यों से जीवों का अन्यत्व तथा अपने अपने लक्षणों से शेष द्रव्यों का भिन्नत्व है। इस कारण से जाना जाता है कि इनमें संकर व्यतिकर दोष नहीं है, ऐसा भाव है। देखिए, अब ये एक आकाश, लोकाकाश में तो रहते हैं छह द्रव्य, लेकिन एक लोकाकाश में रहने पर भी ये एक दूसरे रूप नहीं हो जाते, माने मिल नहीं जाते और एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। देखो, ये सभी कैसे हैं? लोक से अनन्य है, माने जितने द्रव्य हैं, छह के छह द्रव्य लोक से अनन्य है, माने एकम एक है। जहां लोक है वहीं ये छह है, इसलिए लोकाकाश से अनन्य है। तो वो आकाश का क्षेत्र जो लोक के भीतर पाया जाता है उसको कहते हैं लोकाकाश। तो ये छह द्रव्य लोकाकाश से भी अनन्य है। उस लोकाकाश का प्रमाण क्या है? अच्छा, और उस और जो आकाश से अन्य है, इसलिए लोकाकाश से अनन्य है। और जो आकाश से अन्य है, यहाँ पे ना एक्चुअल में आकाश से अन्य नहीं, लोकाकाश से अन्य। जो लोकाकाश से अन्य है वो अलोकाकाश है, अंत से रहित है। सूत्र में यद्यपि सामान्य से पदार्थों का लोकाकाश से अनन्यपना कहा है, माने जो छह द्रव्य हैं वो लोकाकाश से अनन्य है, फिर भी निश्चय से मूर्ति रहितपना, केवल ज्ञानपना, सहज परमानंदपना, नित्यपना, निरंजनपना इत्यादि लक्षणों से शेष द्रव्यों से जीव का अन्यत्व तथा अपने अपने लक्षणों से शेष द्रव्यों का भिन्नत्व है। देखो, जीव का अपने लक्षणों के कारण अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व है, और आपस में सभी द्रव्यों का अपने अपने लक्षणों के कारण भिन्नत्व है। माने एक आकाश में एक क्षेत्रावगाह रूप होकर रहते हैं, फिर भी उनमें संकर व्यतिकर दोष नहीं होता कि वो मिलकर एक नहीं हो जाते और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, ऐसा भाव है। चलिए जी, तो ये 97 और 98 में लोकाकाश और अलोकाकाश को बताया। अब आकाश में गति हेतुत्व तथा स्थिति हेतुत्व मानने में दोष। अब कोई कहे आकाश तो सर्वव्यापी है, तो वही गति में भी और वही स्थिति में भी निमित्त होता होगा, तो उसमें दोष बताते हैं कि अगर ये गति स्थिति में निमित्त हो जाएगा तो फिर धर्म अधर्म द्रव्य का क्या निमित्त बना रहेगा? आगासम अवगासम गमनठिति कारणे ही दे दिजदी उड्डंग दिप्पधाना सिद्धा चिट्टन्ति किध तथ यदि अवकाश प्रदायक नभ भी गति स्थिति का कारण हो ऊर्ध्व गति में सिद्ध प्रभु क्यों लोक अग्र में स्थिर हो। देखो तर्क कितना अच्छा दिया। अगर आकाश द्रव्य गति में और स्थिति में कारण होता तो ऊर्ध्व गति को जाने वाले सिद्ध भगवान लोक के अग्र भाग में ही क्यों स्थिर हो गए? क्योंकि आकाश तो उसके आगे भी है, तो वो आगे तक भी चले जाने चाहिए थे। तो इससे सिद्ध होता है कि आकाश द्रव्य सिर्फ अवकाश देने में निमित्त है, गति में और स्थिति में निमित्त
नहीं है। पढ़िए अन्वयार्थ। यदि आकाश गति स्थिति के कारण सहित अवकाश देता हो, अर्थात यदि आकाश अवकाश हेतु भी हो और गति स्थिति हेतु भी हो, तो ऊर्ध्व गति प्रधान सिद्ध उसमें आकाश में क्यों स्थित हो, आगे गमन क्यों ना करें। हम्म, जो मात्र अवकाश का ही हेतु है, ऐसा जो आकाश, उसमें गति स्थिति हेतुत्व भी होने की शंका की जाए तो दोष आता है। उसका यह कथन है, यदि आकाश जिस प्रकार वह अवगाह वालों को अवगाह हेतु है, उसी प्रकार गति स्थिति वालों को गति स्थिति हेतु भी हो, तो सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से परिणत सिद्ध भगवंत बहिरंग अंतरंग साधन रूप सामग्री होने पर भी क्यों आकाश में स्थिर हो, अर्थात स्थिर ना हो। मतलब अगर जो आकाश द्रव्य है, जैसे वो अवगाहन अवगाह वालों को अवगाहन का हेतु है, उसी प्रकार गति वालों को गति का हेतु हो जाए, स्थिति वालों को स्थिति का हेतु हो जाए, तो जो सिद्ध भगवान गमन कर रहे हैं ऊपर, तो वो लोकाकाश के अग्रभाग में क्यों रुकेंगे फिर? क्योंकि आकाश द्रव्य तो उससे आगे भी है, तो आगे जाते रहेंगे अनंत तक। ठीक है। तो मैंने ये एक प्रकार से बाधक कारण बताकर इस बात का निराकरण किया कि आकाश द्रव्य गति और स्थिति में निमित्त नहीं है, मात्र वो अवगाहना देने में निमित्त है। अब तात्पर्य वृत्ति। आकाश कर्ता यदि देता है, प्रश्न, क्या देता है? अवकाश या अवगाहन देता है? किसके साथ कैसे अवकाश देता है? गमन तथा स्थिति के कारणों के साथ अवकाश देता है। ऐसा मानने में क्या दोष है? निर्विकार विशिष्ट चैतन्य प्रकाश मात्र से कारण समय सार भावना के बल से नरक तिर्यंच मनुष्य देवगति को विनाश करके पश्चात स्वाभाविक ऊर्ध्व गति स्वभाव वाले होते हुए वे कौन हैं? वे सिद्ध स्वभाव उपलब्धि वे सिद्ध स्वभाव उपलब्धि रूप या सिद्धि रूप सिद्ध भगवान ऊर्ध्व गति स्वभाव वाले, ऊर्ध्व गति स्वभाव होते हुए वे कैसे रुकते ठहरते हैं तथा कहाँ ठहरते हैं? वहां लोकाग्र में ठहरते हैं। इस सूत्र से लोक से बाहर भाग में भी आकाश रहता है, वहां क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा आशय है। बात समझ में आ गई सबको? यहाँ क्या निराकरण किया कि आकाश गति और स्थिति में हेतु नहीं है। गति का स्थिति हेतु धर्म द्रव्य और स्थिति का हेतु अधर्म द्रव्य ही है। अगर इसको गति का हेतु माने तो इसमें आपत्ति आती है कि सिद्ध भगवान फिर लोकाकाश पर ही नहीं ठहरेंगे, अलोकाकाश में भी गमन कर जाना चाहिए। चलिए एक गाथा और पढ़ते हैं जल्दी से। अभी तो गति में मैंने दोष उत्पन्न किया, अब स्थिति का अगर हेतु माने तो क्या दोष आता है? गाथा नंबर 100। जमहा उवरिट्ठाणम सिद्धाणम जिणवरे पण्णतम तमहा गमनट्ठाणम आयासे जानन थिति। लोक अग्र में स्थिति है सिद्धों की श्री जिन राज कही, इसीलिए नभ में गति स्थिति जानो होती कभी नहीं। जिससे जिनवरों ने सिद्धों की लोक के ऊपर स्थिति कही है, इसीलिए गति स्थिति आकाश में नहीं होती। माने गति स्थिति में हेतु बने, निमित्त बने, ऐसा गुण आकाश में नहीं है। यह, चलिए पढ़िए टीकार्थ। यह स्थिति पक्ष संबंधी कथन है, जिससे सिद्ध भगवंत गमन करके लोक के ऊपर स्थित होते हैं। उससे गति स्थिति हेतुत्व आकाश में नहीं है, ऐसा निश्चय करना। लोक और अलोक का विभाग करने वाले
धर्म तथा अधर्म को ही गति तथा स्थिति के हेतु मानना चाहिए? देखो, रीजन तो वही है पहले वाला, कि भगवान वहां स्थित हो गए लोक के अग्रभाग में, ठीक है। जबकि आकाश द्रव्य तो आगे भी है, तो स्थिति आगे भी हो सकती थी, आगे क्यों नहीं हो रही? तो इससे सिद्ध हो गया कि धर्म और अधर्म द्रव्य ही गति और स्थिति में हेतु है, आकाश नहीं। तात्पर्य वृत्ति। चूंकि जिनेन्द्र भगवान ने सिद्धों का स्थान ऊपर बताया है, इसलिए गमन तथा भैया वो आ रहा है कर्सर, गमन तथा स्थान स्थिति। रुकना, आकाश अलोकाकाश में नहीं है ऐसा जानो। उसका विस्तार, क्योंकि पूर्व गाथा में सिद्धों का अवस्थान स्थान लोक के अग्रभाग में कहा है। किसका अवस्थान कहाँ है? अंजन सिद्ध, पादुक सिद्ध, गुटिका सिद्ध, दिग्विजय सिद्ध, खड़ग सिद्ध और लौकिक सिद्ध से भिन्न लक्षण वाले सम्यक्त्व आदि 8 गुण जिनमें अंतर्भूत है, ऐसे नाम रहित, गोत्र रहित, अमूर्तत्व आदि अनंत गुण लक्षणों वाले सिद्धों का अवस्थान लोकार्ग में कहा है। इसलिए ही ज्ञात होता है कि आकाश द्रव्य में गति स्थिति का कारण नहीं है, किंतु धर्म अधर्म की गति स्थिति में कारण है, ऐसा अभिप्राय है। देखो, सिद्धों की जब बात की तो उन्हें इनसे भिन्न लक्षण वाले कहे। किन से भिन्न लक्षण वाले? के अंजन सिद्ध। जैसे अंजन चोर था, उसने अंजन की सिद्धि कर ली थी, अंजन माने काजल, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं अंजन सिद्ध। पादुका सिद्ध, जैसे पूज्य पादाचार्य को ये सिद्धि थी कि उन्होंने कोई रसायन बनाया था, ठीक है ना, और वो आकाश में गमन कर जाते थे। ऐसे किसी ने कोई पादुका इस प्रकार की बनाई हो, ठीक है ना, कोई ऐसी खड़ाऊ बनाई हो, वो सिद्ध की हो, वो लौकिक सिद्धियां हैं। गुटिका सिद्धि, दिग्विजय सिद्ध, खंग सिद्ध, ये सब लौकिक सिद्धों से विलक्षण है वो सिद्ध भगवान। तो गति स्थिति का हेतु धर्म अधर्म नहीं होता, तो फिर वो लोक से बाहर भी उनकी गति स्थिति देखी जाती, जबकि सिद्ध भगवान की गति स्थिति लोक में ही है, लोक से बाहर नहीं है। तो इस प्रकार ये 100वीं गाथा हो गई। अब आकाश को गति तथा स्थिति हेतुत्व का अभाव होने का कारण, अब इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि आकाश को गति स्थिति का हेतुपना क्यों नहीं है। कल अपनी आकाश की चर्चा पूरी हो जाएगी। 3 गाथाएं और होंगी उसकी, 7 गाथाएं हैं ना। वो 7 गाथाओं में से हमने 97, 98, 99, 100, 4 गाथाएं ले ली, 3 गाथाएं और बच गई इसकी। ठीक है, सरल है, लेकिन आचार्यों ने इतना 7-7 गाथाएं लिखी है आकाश द्रव्य को समझाने के लिए। ठीक है, अन्य मतियों का भी निराकरण करना है, इसलिए चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।